दान देते, उन्होंने 51 लाख रुपए बोले थे। और ऐसे ही उन्होंने 51 लाख रुपए उस सिरसा वाला, क्या नाम था उसका, वो राम रहीम के बोला था। तो पता नहीं रामविलास शर्मा जी बोलते हुए ऐसे ही आचार्य क्यों निकल जाते हैं। ये इतना धार्मिक रमणीक स्थान है, इसकी आड़ में इतना गलत काम कर रहा है, झूठा प्रचार कर रहा है, दुनिया गरीब आदमियों को लूट रहा है। लगा है भाई उस लड़की को घर पे ले जाकर इन्होंने कुछ दिया है। ये एप्लीकेशन लगाई है, FIR की है, तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? में उसकी आड़ में गुरुकुल खोल रखा है, न इनके पास कोई डिग्री, न कोई ये डॉक्टर, न कोई 10वीं पास से। गाया को गमूत्र घोल के ना कोई मरीज आओ, ही मरीज ने तो भाई मेरे रोग है तो जागो चितन चिते, न उनको कोई चाय पानी का प्रबंध। हमारे बाबा जयराम दास को बेचारा पड़ा रहे हैं, 3-4 आदमी तो वहाँ मर लिए, ठीक। और इसने कल हमें इसकी FIR दर्ज हो रही है, एक लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, वो इसके पास रहती थी। कौन है ये? गुरुकुल का पूरा नाम बताएं, कौन है बंदा? ये कमलकांत है, कमलकांत शर्मा। अच्छा, ये गुरुकुल का प्रधान वो है, संचालक आचार्य। तो ये गुरुकुल किसने खुलवा के दिया था इनको? पता नहीं कैसे खोल लिया यार, सरकारी पंचायत की जमीन में खोल रखा है, तो इसको हटाया जाए। हमारा सारा गांव इससे दुखी है। क्यों? हमारी भाण बेटियां जाती है शाम सुबह वहाँ, और एतवार शनिवार को आप देखो वहाँ 400 गाड़ी खड़ी है। तो आप थाने में आए हैं किस कारणों के लिए? SP साहब से मिले, SP साहब ने हमारे से आश्वासन दिया है भाई इसको जल्दी से जल्दी हटवा देंगे, ठीक। हाँ, और उसको अरेस्ट करो। तो पूरे गांव के लोग इसलिए आए हैं? हाँ, इसलिए आए पूरे गांव के लोग, पाली गांव के सभी लोग यहाँ? सभी लोग। ये मंदिर कमेटी का प्रधान रहा, एक सरपंच रहा सुंदर सिंह, बाबा शेर सिंह रहा, सारा ये गांव खड़े मौजूदा आदमी है, गांव का लंबरदार रहा, ठीक। आप जी कमेटी के प्रधान है मंदिर के? जी। सर क्या मतलब मैटर हुआ इस तरह से ये सारे थाने में मौजूद है? ये जो मैटर हुआ है इसका हमें पता लगा कल शाम को कि ऐसे ऐसे गुरुकुल में कोई घटना घटी है। तो उस घटना को देखते हुए हम पूरे गांव यहाँ इकट्ठा होकर के आए हैं, इसलिए कि भाई ये जो गुरुकुल है ये बाबा की मतलब मंदिर के ओट में चल रहा है। इसके अंदर 2-3 मौतें तो मतलब 2 मौत तो मेरे सामने हो चुकी। मैं अभी 6 महीने हुए हैं प्रधान बने। तो एक तो गोवा का था जो हमारी धर्मशाला में उसकी डेथ हो गई थी, वो काफ़ी दिन से यहाँ रह रहा था। और कुछ इनका जो चाल चलन है वो अब पता लगा कि इनका चाल चलन गलत है। एक लड़की के साथ इन्होंने जो किया है उसके मतलब बलात्कार की जो केस लगा है इनके ऊपर, उससे गांव में रोष है। तो गांव इसलिए आया है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। तो ये कमलकांत गुरुजी बता रहे हैं अपने आप को, ये तो आप ही के गांव के हैं ना? भाई गुरुजी की इसको कहाँ से पदवी मिली है, कहाँ से ये डिग्री लेके आया? कोई इसके पास डिग्री वगैरह हमें तो पता नहीं है क्या है। तो सर कई साल से आपके गांव वालों ने पना दे रखी है इसको। तो भाई ये तो एक गांव में इन्होंने गलत काम के लिए गांव ने नहीं दिया। गांव ने तो ये कहा था कि भाई तुम बच्चों को पढ़ा, ये कह रहा था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और गुरुकुल चलाऊंगा, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाऊंगा, कुछ पेड़ लगाएंगे हम, मतलब पढ़ाने के लिए दिया था। ये नहीं था कि इसने अपना बिजनेस खोलने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ जो राम रहीम था पहले वो गुरु था, आप सभी को पता है वो क्या है। वो भी एक 300 एक रामपाल महाराज है जैसे आचार्य होते हैं, इनको पर विश्वास किया जाता है क्योंकि इनके चरणों में धोख मारी जाती है, सिर पे हाथ रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कब ये भगवान का रूप ले ले, कभी ये रावण का रूप ले ले, आप सभी को पता है। क्योंकि जो भी होता है वो आचार्य जी होते हैं। पहले तो इन्होंने ये कहा था कि हम तो पेड़ लगाएंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्होंने बहुत कुछ कहा था। गांव वालों ने सोचा भी ब्राह्मणों का लड़का, चलो ठीक है, भी गांव के बच्चों को पढ़ाएगा, पढ़ा लिखा है, समाज में किसी गरीब बच्चे का भला हो जाए, पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण दूर होगा, सभी लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। बाबा जयराम दास के इसके साथ में मंदिर में चलने से कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन हमें क्या पता कि तो आपके पुलिस प्रशासन ने कहा तो 300 क्षेत्र का है। आपको इसका तो अब पता लगा है भाई उस लड़की को घर पे ले जाकर इन्होंने कुछ दिया है, मारने के लिए दिया है, या उसने खुद ने कुछ किया था। ये तो प्रशासन जांच करे। हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, उसको अरेस्ट किया जाए, जो गुरुकुल चल रहा है उसको बंद किया जाए, गांव में वाद विवाद न करवाया जाए, क्योंकि सब कुछ होता है प्रशासन के हाथ होता है। SP साहब से मिला था, SP साहब कहते भी हम कैसे बंद करवा सकते हैं,
अरे आपने रामपाल महाराज के भी उसको तो आश्रम को बंद करवाया था। तो ये सब कुछ प्रशासन के हाथ है। हमने एप्लीकेशन दी है, प्रशासन को बता दिया गया है। अब जो भी हमारी बात थी वो बता दी है। बाबा जयराम दास का मंदिर है, एक तो गुरुकुल को बंद करवाया जाए और जिसने जो भी गलत काम किया उसको सजा दी जाए, इसमें चाहे कोई भी हो। ठीक है। यही हमारी प्रशासन से मांग है। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके जिम्मेवार प्रशासन होगा, क्योंकि हमारा काम तो प्रशासन को बताना और बाकी काम है प्रशासन का। ये जो बाबा जयराम दास के पावन स्थल की आड़ में जो घटना घटी है, इससे गांव का हर व्यक्ति बाबा का जो भगत अपने सच्चे दिल से मानता है वो रोष में है। इसको प्रशासन जिम्मेवारी ले, जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करे। किसी की भी बहन बेटी के साथ किसी आचार्य को या किसी संस्था के प्रधान को या प्रशासन के किसी अधिकारी को अधिकार नहीं है। जब लड़की ने एक अपना पक्ष के लिए निष्पक्ष जांच के लिए एप्लीकेशन लगाई है, FIR की है, तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? हमारी प्रशासन से हाथ जोड़ विनती है, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करें। और मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कोई भी बीमार व्यक्ति इस दवाई के बहकावे न आकर इससे आगे के लिए इसे भविष्य में इसका बहिष्कार करे। आपके चैनल से यही रिक्वेस्ट है, आगे इसका प्रचार किया जाए। पूरे गांव की पंचायत के साथ, और इसमें जो मंदिर की आड़ में जो गुरुकुल खोल रखे बंद होना चाहिए। और कोई भी, मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ये जो ढोंग इसने कर रखा है कि इसकी कोई दवाई पर भरोसा ना करे, और कोई ये कामयाब नहीं है, सब बकवास है और झूठ है। और इसको तुरंत प्रशासन से हमारी विनती है कि उसको बलात्कारी को जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए और इसकी मंदिर की बदनामी ना हो, इसके लिए जल्दी से जल्दी बंद किया जाए उसको और अरेस्ट किया जाए उसको। क्या नाम है सर आप? मैं धर्मवीर से। आप नंबरदार हैं? मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी बात सुनने के लिए और जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूं, बाबा जयराम दास की इतनी पावन धरती है, पावन सतली है, ये इतना धार्मिक रमणीक स्थान है, इसकी आड़ में इतना गलत काम कर रहा है, झूठा प्रचार कर रहा है, दुनिया गरीब आदमियों को लूट रहा है कि मैं कैंसर की दवाई देता हूँ, मैं शुगर की दवाई देता हूँ, BP की देता हूँ। कोई दवाई ठीक नहीं देता, सारी नकली दवाई हैं और दुनिया को भ्रमित कर रहा है, गरीब आदमियों को लूट रहा है। किसी से 30,000, किसी से 40,000। ये एक हफ्ते संडे को पब्लिक आती है बड़ी दूर दूर से, तो कम से कम भी ये 20-30 लाख रुपए एक संडे को इकट्ठा करता है और पैसे वाला बन गया है। पहले ये गांव से ये बोला था कि मैं धर्म करूंगा, पेड़ पौधे लगाऊंगा, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसकी आड़ में इसने ऐसा गोरख धंधा खोल दिया, लड़कियों को रखता है, उनके साथ बलात्कार करता है, उसके बाद गरीब आदमियों को लूटता है। पैसे इतने लूट लिए, इसके पास ऐसे पैसे हो गए। अभी भी बोलता है मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, प्रशासन को 10 लाख रुपया दे दूंगा, 20 लाख रुपया दे दूंगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। जिस टाइम ये ओपनिंग हुई थी तो कोई मंत्री भी आया था? मंत्री वगैरह तो नहीं पता हमारे को, मगर हम थे ना, नाम नहीं है। कोई मंत्री संतरी भी आया था जिस टाइम बता रहे हैं? रामविलास शिक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर के नाम से गुरुकुल को देखते हुए, क्योंकि उनका भी धर्म में बहुत ज़्यादा वो है ना, मन होता है योगा करने में, गाय गुरुकुल में बहुत दान देते। उन्होंने 51 लाख रुपए बोले थे और ऐसे ही उन्होंने 51 लाख रुपए, उस सिरसा वाला क्या नाम था उसका, वो राम रहीम के बोला था। तो पता नहीं रामविलास शर्मा जी बोलते हुए ऐसे ही आचार्य क्यों निकल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, क्योंकि कार्रवाई की मांग तो हमने बोल दी थी। लेकिन मैं सभी से हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, कोई यहाँ पर गांव पाली के अंदर न तो कैंसर की दवाई मिलती है, न टीबी की मिलती है, न शुगर की, न थायराइड की, घुटनों के, सर दर्द के, पेन, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दिखाएं अपना इलाज नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे माँ बाप होते हैं इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को करोड़ रुपए लगाते हैं, उसके बाद भी के नाम से वो ठीक नहीं कर पाते। और यहाँ पर तो ऐसे आचार्य होते हैं जो कंपनी के अंदर कल रख रहते हैं, यहाँ पर आते ही शकल से बता देते हैं तेरे तो यार ये बीमारी है, और उसको गमूत्र देने के बाद ठीक हो जाते हैं। ठीक तो ऐसे होते हैं ना, वो दूर दूर से आते हैं, उनको एक बार दे देते हैं दवाई, खत्म हो जाता है, ना उसके मोबाइल नंबर होते हैं, ना उसके प्राण होते हैं, बॉडी की डेड बॉडी बनाते हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, गाँव पाली के अंदर किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं मिलती है और गाँव पाली के अंदर न है। और मीडिया के द्वारा मैं एक्स सरपंच सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, मेरे नंबर लगभग सभी के पास है, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल नंबर 9050 62 54 22 और दूसरे नंबर 9050 62 54 58, क्योंकि इनके कारण हमें भी गाँव वालों को बड़ा परेशान किया जाता है कि वैद्य जी कितने बजे बैठेंगे, आचार्य जी कितने बजे बैठेंगे। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, गाँव पाली के अंदर न आए।
और पुलिस प्रशासन से यही मांग की है, गुरुकुल बंद करवाया जाए और जिन्होंने गुनाह किया उसको सजा दी जाए और आगे किसी भी प्रकार की किसी बहन बेटी के साथ ऐसा गलत काम ना हो। क्योंकि पाली गांव बड़ा धर्म का गांव है, बाबा जयराम दास का मंदिर है, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, सभी की आस्था होती है और जो बाबा जयराम दास के मंदिर में आता हाथ जोड़ता है 50% तो रोग वैसे ही कट जाते हैं, आप सभी को पता है। ये तो अपना बाबा जयराम दास का मंदिर तो बहुत महान मंदिर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बाबा के दर्शन करें, बाबा के मंदिर में आए, लेकिन इन ढोंगियों के चक्कर में ना आए।